We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो आपने देखा कि यूक्रेन पर जो एक के बाद एक अटैक हुए थे उसके बाद, लेकिन ये दरअसल जो यूक्रेन को टारगेट किया गया था, वो 1 जून को जो यूक्रेन ने टारगेट कर रूस पर हमला किया था, ये दरअसल उसका नतीजा था। ये रिटेलिएट रशिया द्वारा दरअसल किया गया था। लेकिन कैसे रशिया चौंक गया था जब यूक्रेन द्वारा उस पर अटैक टारगेट कर किया गया था। इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन की घातक स्ट्राइक से दहला रूस। ड्रोन स्ट्राइक ने तबाह किए रूस के 5 एयरबेस। सीमा से 8000 किलोमीटर अंदर घुसकर मचाई तबाही। यूक्रेन के ड्रोन से चंद मिनटों में ही मचा हाहाकार। यूक्रेन के हमले से रूस की एयरफोर्स को लगा बड़ा झटका। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। बारूदी बौछार से एक दूसरे की कमर तोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जरिए यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा प्रहार किया। यूक्रेन ने रूस की सीमा से कई हजार किलोमीटर भीतर घुसकर हमला किया और रूसी एयरफोर्स के 40 से ज्यादा विमानों को तबाह कर दिया। यूक्रेन के हमले में स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स, ट्रांसपोर्ट विमान और एयरबोर वार्निंग एयरक्राफ्ट्स बर्बाद हो गए। यूक्रेन ने अपने जिन घातक ड्रोन के जरिए रूस में तबाही मचाई, उसे लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ। डिफेंस एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने ओसा वास्प FPV ड्रोन का इस्तेमाल किया। ये अनमैन्ड ड्रोन है जिसके जरिए रूस को गहरे जख्म दिए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने 117 FPV ड्रोन से एक साथ हमला किया। दावा किया गया कि यूक्रेन ने रूस के रणनीतिक बमवर्षक बेड़े के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया। AI बेस्ड ओसा वास्प FPV ड्रोन के जरिए सटीक निशाना लगाया गया और रूस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अलग अलग हिस्सों में मौजूद एयरबेस जिस तरह तबाह हुए, उससे रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर यूक्रेन ने रूस को करारा झटका दिया। ओसा FPV ड्रोन 3.3 किलो का एक पेलोड ले जाने में सक्षम है। 15 मिनट तक हवा में रह सकता है। इसकी रफ्तार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। खराब मौसम में काम कर सकता है। AI की मदद से अपने टारगेट पर सटीक हमला कर सकता है। ये जो OSA FPV ड्रोन्स हैं, ये एक क्लोज्ड स्पेसिफिक डिजाइंस के बने होते हैं और इनके जो विंग्स हैं वो किसी भी एडवर्स वेदर कंडीशन को डील करने के लिए विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं। यदि FPV OSA वास्प ड्रोन्स के कुछ फीचर्स की चर्चा करें तो ये 3.3 kg के पेलोड को कैरी कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने महज 50 लाख रुपए के ड्रोन से रूस के 60,000 करोड़ के स्ट्रैटेजिक एयरक्राफ्ट को खाक कर दिया। यूक्रेन की ओर से यह भी कहा गया कि इस ऑपरेशन की तैयारी दिसंबर 2023 से चल रही थी। यूक्रेन ने पूरी रणनीति के साथ रूस के एयरबेस को निशाना बनाया। हमला होते ही तेज धमाके हुए।
आग लगी, काले धुएं का गुबार उठने लगा। यूक्रेन का स्पाइडर वेब नाम का ये ऑपरेशन रूस पर कहर बनकर टूटा। मॉडर्न वॉर में इसे अब तक का सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स ड्रोन अटैक माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस और तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें कंटेनर से ड्रोन निकलते और एयरक्राफ्ट पर अटैक करते हुए देखे जा सकते हैं। यूक्रेन ने रूस के जिन 5 एयरबेस को निशाना बनाया, वो रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम थे। घातक ड्रोन स्ट्राइक से यूक्रेन ने साइबेरिया के इरकुत्स्क में बेलाया एयरबेस, आर्कटिक के मरमस्क में ओलेनिया एयरबेस, एवानोवो में एवानोवो एयरबेस, रियाजान में डाइगिलोवो एयरबेस, रूस के पूर्व में यूक्रेका एयरबेस की पूरी तरह से तबाही हो चुकी है। ये तबाही रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में भी बर्बादी के निशान साफ साफ देखे जा रहे हैं। यानी यूक्रेन ने जो दावा किया वो पूरी तरह सच है। सीमा से कई किलोमीटर अंदर तक प्रहार कर यूक्रेन ने अपनी ड्रोन पावर का एहसास भी कराया। यूक्रेन ने जिन एयरबेस को निशाना बनाया वो रूस में काफी अंदर है। डाइगिलेवो एयरबेस की दूरी यूक्रेन की सीमा से 520 किलोमीटर है। इवानोवो एयरबेस 800 किलोमीटर दूर है। ओलेनिया एयरबेस 2000 किलोमीटर दूर, बेलाया एयरबेस 4500 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है, जबकि यूक्रेन का एयरबेस करीब 8000 किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी तक अपने ड्रोन से तबाही मचाकर यूक्रेन ने रूस को बुरी तरह दहला दिया। साथ ही फ्यूचर वॉर के लिए भी एक संदेश दे दिया। एयरबेस को हमलों से बचाने के लिए रूस ने पहले से कई तैयारियां की थी। खासकर जिन 5 एयरबेस को यूक्रेन ने निशाना बनाया, उन पर पुख्ता इंतजाम किए गए थे, मगर ये तैयारी काम नहीं आई। यूक्रेन ने पिन पॉइंट अटैक कर रूस को तगड़ा झटका दे दिया। यूक्रेन ने रूसी एयरफोर्स के घातक मिशन TU-22 के अलावा TU-95 बॉम्बर्स को निशाना बनाया। यूक्रेन के सामने रूस की तमाम तैयारियां फेल हो गईं। रूस की सुरक्षा को भेदते हुए यूक्रेन ने न सिर्फ रूसी एयरबेस पर हमला किया, बल्कि रूस को काफी नुकसान भी पहुंचाया। इन एयरबेस से उठने वाला धुएं का गुबार तबाही का सबूत है। रूस की ओर से कहा गया है कि हमलों में इस्तेमाल किए गए ड्रोन हवाई अड्डों के बेहद नजदीक से लॉन्च किए गए थे। लॉन्चिंग से चंद मिनटों के बाद ही इन्होंने अटैक कर दिया। ऐसे में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम के पास इन्हें रोकने का वक्त नहीं था। आमतौर पर जब यूक्रेन अपने देश की सीमा से रूस पर कोई अटैक लॉन्च करता है तो टारगेट तक पहुंचने में समय लगता है, लेकिन इस बार हमला रूस के अंदर से ही लॉन्च हुआ था। यही वजह है कि रूस को भारी नुकसान झेलना पड़ा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।